नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एसएससी जीडी के भावी मेरे जितने भी सिपाही सभी का इस क्लास में स्वागत रहेगा। और मैंने सोचा चलो आपके लिए कुछ बेहतर रणनीति। आपका डेली एक क्वेश्चन रहता है कि सर एसएससी जीडी के लिए हम क्या करें, सर एसएससी जीडी के लिए क्या करें, बहुत मैसेज, तो सबके रिप्लाई कर पाना संभव नहीं था। तो मैंने कहा चलो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा पैटर्न बताते हैं, क्या 2025 में रहा है माहौल उसको बताते हैं, क्या नई एजेंसी एडिक्विटी का माहौल रहता है उसको समझाते हैं। सब कुछ एवरीथिंग मैं आपको समझाने वाला हूं यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग है, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आदर्श चौहान आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर आपका स्वागत करता हूं। तो जुड़ेंगे एक बार सभी साथी फटाफट से, फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्या रणनीति रहेगी और पिछले एग्जाम्स में कितने क्वेश्चन रहे थे, अभी आगे क्या रेशियो रहेगा, है ना, क्योंकि जो माहौल अभी चल रहा है उस हिसाब से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसका क्या माहौल रहेगा। तो सब कुछ इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हमारी डिस्कस की ही क्लास है आपके साथ, है ना। रोज तो हम आपसे बात नहीं कर पाते भैया, किसी अदर एग्जाम्स के लिए प्लीज कमेंट मत करें, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे हम एसएससी जीडी की, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी की बात करेंगे बस, ओके। और किसी भी एग्जाम्स की बात हम नहीं कर पाएंगे, सॉरी, क्योंकि डाटा जो है वो सारे एसएससी के हैं और एसएससी के बिहाफ पर ही हम बात करने। चलो वो शुरू करेंगे आपके साथ में। भैया जी पेन है, ओके। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, तो आप कहेंगे कि भैया जी क्या क्या हो सकता है ना, क्या होने की संभावना है। तो अगर हम आपसे कहें कि पिछला यानी 2024-25 वाली अगर भर्ती की मैं बात करूं, किसकी, 2024 और 2025 वाली भर्ती की बात करूं, ठीक है, समझना इस बात को, पूरी बातें बहुत आम से, है ना। इसके एसएससी जीडी की बात करूं तो जिन साथियों ने दिया था उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं दिया था वो समझ लेंगे इस बात, ठीक, समझो। तो जिन्होंने दिया था उन्होंने, देखो आपके उसमें जीएस के कितने क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले तो ये बताओ जीएस के कितने क्वेश्चन रहते हैं, देखें आपको पता है नहीं पता है, जीएस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं आपकी परीक्षा में। तो आप कहेंगे भैया जी 20 रहते हैं, ठीक है, 20 रहते हैं, ठीक। इन 20 में पिछली जो परीक्षाएं हुई, ठीक, उसमें देखा गया कि जो आपका सीए था यानी करंट अफेयर्स था, तो किसी शिफ्ट में 2 पूछे गए, किसी शिफ्ट में 3 पूछे गए और किसी शिफ्ट में 4 तक पूछे गए, यानी इवन 5 तक, 5 तो छोड़ो 4 तक ही डाटा रहा है, मतलब 2, 3, 4 का डाटा चला है, ठीक है, 2, 3, 4 का डाटा चला है और आपने दिया भी होगा तो आप जानते होंगे। जी भैया जी बिल्कुल था, 3, 4 का डाटा चला था और मतलब बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं थे, मंत्रालय से क्वेश्चन पूछे गए थे, अवार्ड से क्वेश्चन गए थे, है ना। तो उससे बात समझे यहाँ तक। अब अगर हम बात करें इस बार की, ठीक है, इस बार की अगर हम बात करें, यानी हम बात करें 2000 आपका 25-26 यानी जो अब भर्ती आई है जिसका पेपर 2026 में होगा, ठीक है। आपको एग्जाम डेट पता है कि नहीं पता है, बताओ एक बार फटाफट से। एग्जाम डेट पता है कि नहीं पता है, बताएंगे एक बार फटाफट से, बताओ, है ना। हम्म हम्म तो अगर हम बात करें आपसे, आप कहेंगे भैया जी फेब एंड मार्च, ये हम मान सकते हैं, ठीक है, फेब एंड मार्च मान सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज हमारे पास दिन कितने बचे, आप एक बार बताओ थोड़ा सा डाटा में हमारे पास दिन, जैसे हम आपसे बात करें, ठीक है, हाँ फेब से अप्रैल मान सकते हैं, तो फेब अप्रैल यानी मार्च ऑन एन एवरेज एक हम मान सकते हैं, मार्च ऑन एन एवरेज, ठीक है, फरवरी से अप्रैल तक की बात हम 20 फरवरी के बाद मान सकते हैं, अप्रैल तक डाटा रहेगा, मार्च अप्रैल से डाटा चलेगा, ठीक है। हाँ जी, अगर हम आपसे कहें, क्या कहें कि अभी हमारे पास कितने दिन बचे हैं, ठीक है, तो अगर आप देखो आज तारीख है हमारी 7, ठीक है, तो इधर दिसंबर में हमारे पास ऑन एन एवरेज 20 दिन कितने बचे, 20 दिन बचे हैं किसके, दिसंबर के, ठीक है, और पूरा 31 जनवरी आपका, ठीक है, जैन बचा है आपका, और मोटा मोटा हम 15 फरवरी मान सकते हैं ना, 15 फरवरी मान सकते हैं, मतलब ये हम आपको बता रहे हैं। तो 30, 20, 50, 10, 60 और 65 यानी ऑन एन एवरेज 65 से 70 दिन हम लेकर चल सकते हैं, मोटा मोटा कितना, 65 से 70 दिन हम, ठीक है, ऑन एन एवरेज लेकर सकते हैं कि 65 से 70 दिन हमारे पास अभी हैं। 2 वर्ग हैं, एक है ना, कैसे वर्ग हैं भैया, एक वर्ग है जो डेली सुबह की क्लास लेता है, डेली सुबह कौन सी क्लास, 6 बजे वाली, कुछ लोगों को वो नहीं पता होगा, तो ये जो लेते हैं डेली सुबह 6 AM वाली, उनको क्या करना है, रेगुलर रहना है, ठीक है, क्या करना है, जो रेगुलर रहना है, जो साथी क्लास ले रहे हैं उनको रेगुलर रहना है, तो वो लगातार जुड़े रहेंगे, ठीक है, लगातार जुड़ना है आपको, जब अगर आप अभी तक जुड़ते हुए आए हैं तो आप जुड़े रहेंगे, ठीक। एक वो वर्ग है जिसने अभी, जो अभी से जुड़ा है, जो अभी वाला है, मतलब जो रिसेंट में अभी आया है, उसे क्या करना है, तो हमारा तो जनवरी का पूरा डाटा जनवरी से लेकर छूट गया, यानी ऑन एन एवरेज हम इसमें 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स की बात करेंगे, मोटा मोटा, यानी जो पिछला 1 साल है उसका मोटा मोटा, ठीक है, और जो हमारा आगे का 6 महीना है उसको बहुत डीपली,
यानी अगर हम आपसे बात करें तो 2025 आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। कह दो भैया जी क्या करें, क्या पढ़ें भैया जी? तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक, अभी आपको कुछ नहीं करना है। आपको अभी भी जैसे ये साथी कर रहे हैं रेगुलर, तो आपको भी क्या करना है, आपको भी रेगुलर करना है, रेगुलर, ठीक है, रेगुलर 6 बजे वाली क्लास, ठीक है, रेगुलर 6 बजे सुबह। कौन सी क्लास भैया? अलार्म वाली क्लास। क्या करना है आपको, ठीक है, करना क्या है, करना क्या है, समझो मेरी बात को, समझते रहना तुम। कोई डाउट हो तो बाद में कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका भी आंसर दिया जाए। करना क्या है, करना क्या है आपको, डेली सुबह, डेली सुबह 6 बजे, 6 बजे अलार्म वाली क्लास आपको लेनी है, ठीक है? अलार्म वाली क्लास लेनी है। क्यों लेनी है उसका कारण मैं बताऊंगा, ठीक है? देखो, अगर मैं आपसे अभी कह दूं कि लास्ट में मैं जो आपके लिए टॉपिक वाइज कराऊंगा, देखो नो डाउट आप लास्ट में भी कर सकते हैं, लास्ट के 20-25 दिन, लेकिन सोचो मेरी बात को, मेरी बात को गहराई से सोचना।